हेलो एवरीवन, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको ऐसे सीजीपीएससी टॉपर से मिलाएंगे जिनकी संघर्ष जो है लोगों के लिए इंस्पिरेशन है। इन्होंने गवर्नमेंट जॉब को छोड़ दिया, आरक्षक के जॉब पर थे उनको छोड़ दिया, फिर सीजीपीएससी की तैयारी जारी रखा, बार बार सीजीपीएससी में असफल हुए, फिर भी अपना जो है संघर्ष जारी रखा, परिश्रम जारी रखा, आत्मविश्वास बनाए रखा। और जब सीजीपीएससी 2023 का रिजल्ट आया तो पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में 94th रैंक लाए और राज्य कर निरीक्षक के पद पर जो है चयनित हुए। चलिए स्वागत करते हैं द वन एंड ओनली मास्टरमाइंड मिस्टर प्रशांत तिवारी सर का। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है हमारे यूट्यूब चैनल में। थैंक यू सो मच और बहुत बहुत बधाई, आप ऑफिसर बन गए हैं। बहुत धन्यवाद आपका। सर आप प्लीज विराजमान हो जाइए। थैंक यू। बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। थैंक यू सो मच। आप ऑफिसर बन गए हैं जी। सर हमको ये बताइए, हमने ऐसा सुना है कि आप पहले गवर्नमेंट जॉब में थे, आरक्षक के पद पर थे, उसको छोड़ दिया। लोगों को तो चपरासी का नौकरी भी नसीब नहीं होता, आप ऑलरेडी आज जो है गवर्नमेंट जॉब में थे, क्यों छोड़ा आपने? मैंने 2 जॉब छोड़े हैं। पहला मैं होम गार्ड में था। अच्छा छत्तीसगढ़ होम गार्ड में था। अच्छा उसको मैंने 6 महीने किया था उस जॉब को। अच्छा फिर छत्तीसगढ़ पुलिस में मैं आया। अच्छा 2013 में मैंने जॉइनिंग की। अच्छा 2019 में सीजीपीएससी की तैयारी के लिए ही मैंने जॉब को स्विच कर दिया। अच्छा। ऐसा क्या कारण था सीजीपीएससी में, ऐसा क्या लगा आपको जो इस फील्ड में आ गए जॉब को छोड़ करके? मुझे लगा कि मैं प्रशासन में जा सकता हूँ और अच्छा प्रशासनिक लोगों से मिलना-जुलना हुआ नौकरी के दौरान। अच्छा तो उनसे मिलकर ऐसा लगा कि जब ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। अच्छा प्रेरणा की वजह ये थी मेन। अच्छा। घर वाले नहीं बोले कि मुश्किल से को आजकल गवर्नमेंट जॉब लगता है, आपने छोड़ दिया, क्या बोले घर वाले? मैंने पापा जी से बात की सबसे पहले, अच्छा जॉब छोड़ने से पहले। अच्छा। तो मैंने बोला उनको कि पापा मैं जॉब छोड़ूँगा और मैं तैयारी करूँगा। क्या रिएक्शन थे पापा जी के उस मैंने टाइम पर? उनको कहा कि मैं 1 महीने बाद छोड़ूँगा। अच्छा मेरे पापा जी बोले कि कल से ही छोड़ दो। अच्छा। वो उनका पूरा सपोर्ट रहा, इसी कारण कर और पाया मैं। माता जी क्या बोले? मम्मी जी तो जो पापा बोल दिए या फिर जो हम लोग बोल दिए वो उन पर उनकी हामी थी। अच्छा। उसमें सर कोई दिक्कत आपको नहीं। पता था सीजीपीएससी एग्जाम क्या होता है इससे पहले, जब एग्जाम छोड़े थे आप तो फिर कैसे प्रिपरेशन की इसकी, इसको थोड़ा बताइए। 2018 के दौरान मतलब मैं ये सोचा कि मुझे सीजीपीएससी की तैयारी करनी चाहिए। अच्छा उस दौरान मैं जान चुका था सीजीपीएससी के बारे में। अच्छा। फिर मैंने बतौर आरक्षक अपनी तैयारी शुरू की 2018 में। जी। उस दौरान मैंने बेमेतरा से पढ़ाई अपनी शुरू की, तब मैं कांस्टेबल के पद पर ही था। अच्छा फिर 2019 में मुझे लगा कि नौकरी करते-करते ना तो मैं नौकरी के साथ अ, समय दे पाऊंगा। ना तो मैं अच्छा। नौकरी को समय दे पाऊँगा और ना ही जॉब को, मतलब जो चाहिए मुझे। जी तो फिर बिल्कुल। मैंने निर्णय लिया कि मुझे जॉब छोड़ना पड़ेगा। अच्छा फिर उधर से मैं इधर स्विच कर गया, बिलासपुर आया मैं 2019 में। अच्छा। 2019 में जी। पहला अटेम्प्ट आपने कब दिया? 2019 सीजीपीएससी ही मैंने पहली बार दिया था। तो उसमें निकला कि नहीं निकला प्रीलिम्स? प्री क्लियर नहीं हुआ था, कुछ अच्छा नंबर से रुक गया था मैं। अच्छा। कितने अटेम्प्ट के बाद आपका प्रीलिम्स निकला? पहली बार नहीं निकला था, दूसरी बार में प्री निकल गया था, पर मेंस क्लियर नहीं हो पाया था अच्छा 2020 में। अच्छा। आपको ये सफलता प्राप्त करते हो कितने अटेम्प्ट लग गए टोटल? ये चौथा अटेम्प्ट था चौथा बेसिकली। हाँ, अटेम्प्ट। चौथा अटेम्प्ट। चौथे अटेम्प्ट में आप प्रीलिम्स लिखे, मेंस लिखे, इंटरव्यू तक गए आप? तीसरे में ही मैं तीसरे में ही मैं इंटरव्यू तक गया था। अच्छा उसमें 2021 सीजीपीएससी में मेरा 118 रैंक आया था। अच्छा वो उसमें किसी कारण से सिलेक्शन नहीं हो पाया था। अच्छा अच्छा। और जितने भी मुझे एस्पिरेंट देख रहे हैं, सीजीपीएससी एस्पिरेंट, उनके लिए बहुत बेहतरीन ये वीडियो होने वाला है। अगर आप सीजीपीएससी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो सर हमको ये बताइए, आपने कहां पर गलती की जिसके कारण आपसे सीजीपीएससी नहीं निकला, और किस चीज पर आपने सुधार कर लिया, किस सब्जेक्ट पर फोकस किए जिससे आपका प्रीलिम्स निकल गया? स्पेशली हम प्रीलिम्स की बात करेंगे, इसको बताइए, दोनों की बीच की कड़ी बताइए आप। प्रीलिम्स के लिए सबसे पहली बात है कि जो छत्तीसगढ़ का वेटेज है उसमें अच्छा छत्तीसगढ़ जीके का जीएस का अच्छा। 50% है। जी तो छत्तीसगढ़ प्रीलिम्स निकालने के लिए आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। जी बिल्कुल। 50 क्वेश्चन उससे आते हैं। तो अच्छा। उस 50 क्वेश्चन में आपकी जो पकड़ है वो बहुत अच्छी हो। जी बिल्कुल। दूसरी चीज है इंडियन जीएस। जी तो बिल्कुल। इंडियन जीएस में संविधान बहुत अच्छे से करिए। जी भारत बिल्कुल। का संविधान, भारत का भूगोल, जी। भारत का इतिहास और अच्छा करंट अफेयर्स। अच्छा बाकी इतना अगर आप कर लेंगे तो कुछ थोड़ा बहुत विज्ञान हो गया, थोड़ा पर्यावरण हो गया, इतना करके प्री निकल जाता है। अच्छा। तो पहले अटेम्प्ट में कहाँ पर गलती कर रहे थे आप शुरू दौरान में? कहाँ मैं पर गलतियाँ आ रही थी आपसे? पहले अटेम्प्ट में मैं छत्तीसगढ़ को बहुत अच्छे से नहीं कर पाया था। अच्छा, फिर दूसरी बार में मैं निकल गया, है ना? अच्छा, मतलब 2020 पीएससी में पहली बार मेरा प्री क्लियर हुआ। अच्छा, उसमें मेंस क्लियर नहीं हो पाया था। अच्छा, अच्छा, फिर 21 में भी प्री निकला, अच्छा, उसमें इंटरव्यू तक गया मैं और अच्छा। 118 रैंक आया। पर देखिए गलती यहाँ हुई जी, बिल्कुल। 2022 में। अच्छा,
2022 में मेरा सी सेट रुक गया था। अच्छा, सी सेट रुक गया था। हाँ, क्योंकि 66 मार्क्स चाहिए रहते हैं, हाँ, हाँ, जी तो बिल्कुल। सी सेट में थोड़े मार्क्स से रुक गया था। फिर अच्छा, 2023 में मैं उसमें सुधार किया और सरल भी था सी सेट 2023 का, जी। तो फिर वो ठीक रहा। अच्छा, सर ये तो हो गई प्रीलिम्स की बात। अब मेंस पर बात कर लेते हैं। मेंस दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो हमारे जितने भी नए एस्पिरेंट देख रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं, मेंस की कैसी तैयारी करनी चाहिए? बुक लिस्ट आप बता दीजिए और अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर दीजिए आप। बुक लिस्ट के लिए मेरा यूट्यूब चैनल है, अच्छा। प्रशांत एम तिवारी। अच्छा, प्रशांत एम तिवारी सर का यूट्यूब चैनल है। पर्सनल गाइडलाइन अगर आप चाहते हैं, हाँ, सर मैं अगर ऑफिसर बने तो इनका चैनल जो है स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। चैनल को जाएं और सब्सक्राइब कर लीजिए। सर आपका इंस्टा आईडी है कोई? इंस्टा नहीं चलाता अच्छा, मैं, यूट्यूब पर यूट्यूब जाइए और चैनल सर है। अच्छी-अच्छी गाइडलाइन देंगे ताकि आपको फायदा होगा। सर अब मेंस के बारे में बताइए। वहाँ जी। प्री और मेंस दोनों बुक लिस्ट आपको मिल जाएगा, है ना? अच्छा, जी। अब मैं मेंस में आता हूँ, जी, तो बिल्कुल। मेंस में 7 पेपर होते हैं सीजीपीएससी में, जी, बिल्कुल। है ना? पहला लैंग्वेज का हो गया, अच्छा, जिसमें छत्तीसगढ़ी भाषा, हिंदी अच्छा। भाषा, अंग्रेजी भाषा तीनों शामिल है। जी, दूसरा निबंध है, अच्छा। तीसरा है भारत छत्तीसगढ़ का इतिहास, जी, भारत का बिल्कुल। संविधान और लोक प्रशासन। अच्छा। चौथा है गणित, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और जी। एप्लाइड साइंस का। जी, बिल्कुल। पांचवा जो है वो अ, भारत और छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, भारत का भूगोल, छत्तीसगढ़ का भूगोल। जी। छठवां पेपर में छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति, अच्छा। दर्शन, समाजशास्त्र और सातवें में जो है वो इंटरनेशनल रिलेशन और जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, शिक्षा है। जी, ये बिल्कुल। सबके बारे में हमको 7 पेपर देने होते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले अगर जिसको सिलेक्शन लेना है, अच्छा। तो मैं बोलूँगा कि पहला पेपर, दूसरा पेपर और चौथा पेपर जी, बिल्कुल। बहुत मजबूत होनी चाहिए। अच्छी। उसके बाद बाकी सब थ्योरेटिकल सब्जेक्ट हैं, अच्छा। वो इंसान कर लेता है। अच्छा, आप मेंस राइटिंग में कितना समय देते थे आप? बेसिकली मैं पढ़ता ही ज़्यादा था, फिर अच्छा। टेस्ट सीरीज़ देना बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, इम्पोर्टेंट है तो टेस्ट सीरीज़। हाँ, टेस्ट सीरीज़ मैं जितने भी अभ्यर्थी हैं उनको बोलूँगा अच्छा, कि मेंस का टेस्ट सीरीज़ ज़रूर दें, वो अच्छा। आपको बहुत हेल्प करेगा और घर में भी आप रोज़ 1 घंटे लिख सकते हैं, तो वो आपको काफ़ी फ़ायदा पहुँचाएगा। अच्छा सर, आप ये बताइए आज के समय में कोचिंग जैसी संस्था के लिए बहुत खर्चा आता है बाहर रहने का। तो आप बताइए कि क्या यूट्यूब, इंटरनेट, गूगल से भी तैयारी हो सकती है? कोचिंग लेना इम्पोर्टेंट है कि नहीं? इसको बताइए हमारे ऑडियंस को। देखिए, जी सर। ये व्यक्ति के जो व्यक्ति की जो योग्यता या उसकी समझ शक्ति के ऊपर निर्भर करता है। अच्छा, अगर कोई व्यक्ति चाहे तो उसको मटेरियल मिल जाए तो वो बिना कोचिंग के भी इसको पूरी कर सकता है। अच्छा। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इनको कोचिंग आवश्यक है, जी, तो बिल्कुल। वो स्वभाव के ऊपर निर्भर करता है। बाकी संभव है आप बिना कोचिंग के भी कर लेंगे जी। और कोचिंग से भी हो जाए। अच्छा, सर हमको अब इंटरव्यू के बारे में बताइए और पर्सनली आपसे जो है क्या इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे गए थे, इसके बारे में थोड़ा बताइए हमें? जैसा कि मैं बताया हूँ कि ये दूसरा इंटरव्यू था मेरा। जी, बिल्कुल। पिछले बार 150 नंबर के इंटरव्यू में जी। 92 मार्क्स मिले थे मुझे, जी, जो बिल्कुल। कि ठीक-ठाक नंबर थे उस समय। अच्छा। इस बार 100 नंबर का इंटरव्यू हुआ। जी। 100 में मुझे इस बार 77 मार्क्स मिले हैं, अच्छा। जो कि चौथा हाईएस्ट नंबर है। अच्छा। जितने लोग इंटरव्यू दिए हैं, उसमें चौथा हाईएस्ट है 77। अच्छा। ठीक, तो इंटरव्यू में काफ़ी अच्छा था मेरा, अच्छा। जिसने मेरा सिलेक्शन कराने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अच्छा। इंटरव्यू के लिए आपको बहिर्मुखी होना चाहिए। जी। आपका जो स्वभाव है, वो सामने वालों को हर्ट ना करे। जी, बिल्कुल। नेशनल, इंटरनेशनल और आपके विषय पर आपकी पकड़ होनी चाहिए जी, और बिल्कुल। जो बोलने की आपकी शैली है, वो अच्छी होनी चाहिए। अच्छा सर, आप हमारे जितने भी नए एस्पिरेंट तैयारी कर रहे हैं, उनको एक आइडिया मिल जाएगा। आपसे क्या क्वेश्चन पूछे गए थे? 1-2 क्वेश्चन अगर आपको याद हो तो साझा करिए प्लीज़ उसको। मुझसे पूछा गया था हाल ही में कवर्धा में, चूँकि मैं कवर्धा से हूँ, तो जी, जो बिल्कुल। कवर्धा में जो हिंसा हुई थी, अच्छा। जो रिंगाखार वाला, उसके विषय में पूछा गया। हुँ। छत्तीसगढ़ के उत्तरी जिलों में जो हाथी की समस्या है, भालू की जो अच्छा। समस्या है, हा उसी समय बाघ और चीता की मृत्यु भी हुई थी, जी, तो बिल्कुल। उस विषय में पूछा गया। अच्छा। बांग्लादेश कॉन्फ्लिक्ट क्या है, अच्छा। उसका भारत पर प्रभाव। रूस-इज़राइल युद्ध क्या है, उसका भारत पर प्रभाव। जी। आपातकाल क्या है, कितने प्रकार का होता है। अच्छा। वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं। अच्छा। इमरजेंसी कितने बार लगी थी, अच्छा। सबसे विवादित इमरजेंसी कौन-सी थी। अच्छा। ये सब क्वेश्चन मेरे से पूछे गए थे। जी, सर आप हमको ये बताइए आपसे बीच-बीच में बहुत बार आप असफल हुए और आपको वीडियो भी मैंने इंटरव्यूज़ देखे हैं कि हर टाइम पर आप जो है अपना आत्मविश्वास बनाए रखते थे। ये आपको ताकत और शक्ति कहाँ से आती थी? क्या चीज़ थी जो आपको हमेशा मोटिवेट करके रखती थी? इसको बताइए थोड़ा। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि मैं जॉब छोड़ के आया था, जी, बिल्कुल। तो ऑप्शन नहीं थे मान लीजिए और, है ना? जी, बिल्कुल। तो वो चीज़ मोटिवेट करता है आपको कि आपके पास ऑप्शन नहीं है, जी। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि आपके घर वाले या जो आपके पीछे आपके अभिभावक हैं, जी, सर।
उनकी आपसे क्या अपेक्षा है, जी, उस बिल्कुल। पर आप कितना खरे उतरेंगे, जी सर। वो मुझे मोटिवेट करता था। जी, डीमोटिवेट मैं भी होता था, कई जी। बार सेल्फ डाउट भी होता था, पर वो जो डीमोटिवेशन है, वो कुछ समय के लिए होना चाहिए। अच्छा, फिर आपको फिर से मोटिवेट होके आप एक दिन डीमोटिवेट रह सकते हैं, दूसरे दिन आपको फिर पढ़ना पड़ेगा। अच्छा। सर हमको ये बताइए बहुत से ऐसे एस्पिरेंट हैं, पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में जो प्रीलिम्स भी निकालते हैं, मेंस भी निकालते हैं, इंटरव्यू भी निकालते हैं। और ऐसा होता है कि उनमें तो सारी काबिलियत है, ये तो सत्य बात है क्योंकि उन्होंने प्रीलिम्स निकाल लिया, मेंस निकाल लिया, इंटरव्यू निकाल जी। लिया। लेकिन गवर्नमेंट को क्या इसके ऊपर सोचना चाहिए? ऐसे अभ्यर्थियों को क्या लाभ देना चाहिए? क्या आपके विचार हैं इस पर? क्योंकि उन्होंने तो सारी मेहनत की है, उन्होंने सारी तपस्या कर दी, पूरा परिणाम अच्छा दिया, रिज़ल्ट दिया, उसमें इस एस्पिरेंट की क्या गलती है? इस पर गवर्नमेंट का क्या नियम होने चाहिए या लाभ मिलना चाहिए? इसको आप क्या बेहतर बताएँगे अपने शब्दों में थोड़ा साझा कीजिए? मुझे ऐसा लगता है कि चूँकि जो इंसान इंटरव्यू दे के बैठा है, उसमें काफ़ी योग्यता है जी, और बिल्कुल। जो सिलेक्शन लिया है और जो सिलेक्शन नहीं ले पाया है, उसमें बहुत ही नॉमिनल अंतर होता है। जी, मैं बिल्कुल। बोलता हूँ अंतर भी नहीं होता, जी, क्योंकि जी। ये जो इंटरव्यू वाला मामला है, वो किस्मत का भी उसमें बहुत योगदान आप रहता है। मानते हैं सर किस्मत हाँ, को? बिल्कुल, मैं किस्मत अच्छा। को मानता हूँ। किस्मत अगर ना हो तो फिर दिक्कत है। अच्छा, अच्छा। किस्मत बड़ी चीज़ है। तो जितने भी इंटरव्यू दिए एस्पिरेंट हैं, उनमें काफ़ी योग्यता होती है। जी, इवन बिल्कुल। जो सेलेक्टेड हैं और जो नॉन सेलेक्टेड हैं, उसमें भी बराबर योग्यता होती अच्छा, है। थोड़ी किस्मत और थोड़ा-सा कहीं पे कुछ दिक्कत हो गई हो, इसलिए उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो मेरा व्यक्तिगत ये राय है जी, कि जी। जो इंटरव्यू दे चुके हैं, उनके विषय में सरकार को सोचना चाहिए और उनको उनके लिए और अच्छा। दूसरे जॉब्स में या इसी जॉब में कुछ उनको व्यवस्था करनी चाहिए। अच्छा, और जितने भी लोग हमें समाज के लोग देख रहे हैं या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, हमारा तो व्यक्तिगत हम उन सभी लोगों का सम्मान करते हैं जो प्रीलिम्स निकाले हैं, मेंस निकाले हैं, इंटरव्यू निकाले हैं क्योंकि उसमें व्यक्तिगत उनकी तो योग्यता होती है तब जाकर उतने जो है दूर तक पहुंचे हुए हैं। तो जितने भी समाज के लोग हमें देख रहे हैं, पेरेंट्स लोग उनका अगर देख रहे हैं, ऐसे अभ्यर्थी जो प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू निकाले हैं, उनका आप सम्मान कीजिए क्योंकि उनमें काफ़ी योग्यता होती है, उनको डिमोटिवेट आप मत कीजिए। सर हम आपसे ये क्वेश्चन जानना चाहते हैं कि ऐसा देखा जाता है कि हिंदी मीडियम के जो लोगों का सिलेक्शन काफी कम होता है, गाँव के लोगों का सिलेक्शन काफी कम होता है बच्चों का। इस पर आपके क्या विचार हैं और गाँव के बच्चों का कैसे सिलेक्शन अधिक हो सकता है? इस पर आप जो है टिप्पणी कीजिए थोड़ा। देखिए, हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे हैं, वो उनका जो स्कूलिंग है उनकी, वो गाँव अच्छा, से हुई रहती है। अच्छा। बेस उनका बहुत मजबूत नहीं रहता। जी, मैं बिल्कुल। खुद मेरी पूरी स्कूलिंग गाँव से हुई थी। जी, बिल्कुल। मैंने 10वीं तक पूरी शिक्षा गाँव से ही पूरी की। जी, बिल्कुल सर। 12वीं 11वीं 12वीं मैंने कवर्धा से पूरी अच्छा, की। कवर्धा से हैं। हाँ, तो जो गाँव के बच्चे हैं, उनका अंग्रेजी जो है और गणित, गणित। वो कमज़ोर रहता है। अच्छा, अगर ये दोनों को स्ट्रॉन्ग ये करें तो? सीजीपीएससी में सिलेक्शन के लिए अच्छा। गणित और अंग्रेजी में पकड़ बहुत ज़रूरी है, जी, क्योंकि बिल्कुल। बार-बार कोई अगर चूकता है, तो मुझे लगता है कि वो गणित और अंग्रेजी के कारण ही चूकता है। अच्छा, तो बच्चों से या जो एस्पिरेंट हैं, उनसे मैं यही कहूँगा, गाँव के बच्चे हैं खासकर, वो गणित और अंग्रेजी में विशेष ध्यान दें। अच्छा। उसमें अच्छी पकड़ करके अगर आप सिलेक्शन के लिए जाएँ, तो आपको आसानी होगी। अच्छा, सर इसमें 11th-12th के सब्जेक्ट मैटर करते हैं, मैथ्स हो गया तो उनका हो जाएगा, आर्ट्स वालों का नहीं होगा, बीकॉम वालों का नहीं होगा, इस पर आप क्या बोलना चाहते हैं? अ, 12th का जो सब्जेक्ट है, वो मैटर करता है, एकदम नॉमिनल करता अच्छा है जी। ना? क्योंकि बेस उससे समझ में आ जाता है। जी, बिल्कुल। जो आर्ट्स या कॉमर्स सब्जेक्ट से बच्चे रहते हैं, उनको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। जी, बिल्कुल। उनको गणित पर और अंग्रेजी पर ही विशेष मेहनत करनी चाहिए, बाकी वो कर लेते हैं। अच्छा, सर हमने अभी ये सुना है कि आपकी जो तैयारी है अभी भी कंटिन्यू जारी है। स तो मेन आपका टारगेट कहाँ पर है? किस पोस्ट पर है? इसको थोड़ा साझा कर दीजिए। मेरा मुख्य टारगेट डिप्टी कलेक्टर बनने अच्छा, का है डिप्टी कलेक्टर और बन मैं इसे अभी जारी रखा हूँ। जी। मैं बिलासपुर तुरंत ही रिजल्ट के कुछ दिनों बाद आ गया और मैं अच्छा। अब अगले पीएससी के लिए फिर तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, बता दूँ सर जो है हमारे कबीरधाम जिले से ही हैं और इनका जो इंटरव्यू है बिलासपुर में हो रहा है। सर जो है सर जी ने अभी जैसे बताया कि तुरंत जो है रिजल्ट के बाद क्या आ गए हैं, ये सर जो है बिलासपुर में फिर से तैयारी करने के लिए आ गया है। सर हमने आपका वीडियो देखा है कि जब आपका इंटरव्यू हुआ तो पिताजी थोड़ा भावुक हो गए थे। जी। तो सर जब रिजल्ट आपका आया तो उस समय का आप जो है खुशी को, एक्सपीरियंस को बताइए थोड़ा कैसा महसूस हुआ आपको उस टाइम पर? अ, काफ़ी खुश था मैं जी, और घर बिल्कुल। वाले तो बहुत ही खुश थे, क्योंकि अच्छा, मैं जॉब छोड़ के आया हूँ, तो उनको अपेक्षा ये थी कि लग तो जाए। अच्छा। तो घर वाले बहुत खुश थे। जी, उनकी खुशी को देखकर मैं भी खुश हुआ। अच्छा। रिजल्ट तो मैं जो चाहता था उसके अनुरूप नहीं था जी, और बिल्कुल। साथ ही साथ मेरा जो एक भाई हैं, भाई के जैसे राहुल गुप्ता जी, जी, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। जी, कुछ मार्क्स से वो रुक गए, तो मैं बहुत खुश नहीं था। जी।
चूंकि प्रकृति का नियम है कि पीछे वाली बात को छोड़कर आगे बढ़ना है, तो जी, घर बिल्कुल। वालों को की खुशियों को देखकर मैं भी खुश हुआ। अच्छा, ठीक। फिर पिताजी बहुत खुश थे, मम्मी भी खुश थी, तो फिर मैं भी खुश हुआ और जी, फिर बिल्कुल। राहुल जी से बात हुई मेरी, उनको समझाया कि अगली बार फिर मिलकर करेंगे जी। और साथ में अच्छा करेंगे। ठीक है सर, आप तैयारी रखिए और राहुल भाई भी तैयारी रखेंगे और दोनों चल आप जो है अगली बार डिप्टी कलेक्टर बनिएगा और फिर हम आप लोगों का इंटरव्यू करेंगे सर जी, है चल नहीं? सर हमको ये महत्वपूर्ण बात जाननी है, मेरे मन में भी ये क्वेश्चन आ रहा है कि बहुत से ऐसे बच्चे जो हैं 12वीं के बाद सीजीपीएससी में आने पर जल्दबाजी करते हैं। क्या उनको 12वीं के बाद आना चाहिए या फिर कॉलेज की तैयारी करते-करते आना चाहिए या फिर उनको कॉलेज ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद आना चाहिए? क्या आप कहना चाहते हैं? इसके बारे में बताइए थोड़ा। सीजीपीएससी का जो कैलेंडर है वो 1 साल पीछे चलता अच्छा। है ना? तो जो बच्चे 12वीं में आके तैयारी शुरू कर देते हैं या जो कॉलेज के दौरान शुरू करते हैं, अच्छा, वो बहुत जल्दबाजी करते हैं। जी मुझे बिल्कुल। लगता है कि उनको ग्रेजुएशन अच्छे से करना चाहिए, अच्छा, कॉलेज का भी मज़ा ठीक से लें, जी पढ़ाई का बिल्कुल। मज़ा अच्छे से लें, जी, फिर कॉलेज के बाद वो आके पढ़ाई शुरू करें। अच्छा, 3-4 साल बहुत रहता है, अगर कोई बच्चा पढ़ाई में कंटिन्यू है, अच्छा, तो 3 साल, 4 साल में वो अच्छे से कर लेगा। तो मुझे ये लगता है कि आने की जल्दबाजी ना हो, अच्छा, पहले ग्रेजुएशन करें, फिर तुरंत आ जाएँ। अच्छा। सर हम आपसे एक लास्ट क्वेश्चन और पूछना चाहेंगे कि जो नए सीजीपीएससी एस्पिरेंट जो तैयारी कर रहे हैं, उनको क्या आप मैसेज देना चाहते हैं? जिससे वो जो है आपकी तरह सफल हो जाए, अधिकारी बन जाए? जी सर, प्लीज़ आप टिप्पणी कीजिए इस पर। मैं जो नए बच्चे, नए एस्पिरेंट्स हैं, उनसे यही कहना चाहूँगा जी, कि पढ़ाई को निरंतर रखें। आप भले ही रोज़ 6 घंटे पढ़ें या 8 घंटे पढ़ें, जी, पढ़ाई में निरंतरता बहुत आवश्यक है, जी बिल्कुल। एक चीज़। दूसरी चीज़, सीजीपीएससी जो है वो आप एक बार प्री निकालेंगे, दूसरे बार मेंस निकालेंगे, तीसरी बार आप इंटरव्यू देंगे, जी, तो आपको धैर्य बहुत आवश्यक है। जी, जी, पहला निरंतरता, जी, दूसरा धैर्य जी, और तीसरी चीज़ है खुद के ऊपर विश्वास। जी बिल्कुल सर। आत्मविश्वास होनी चाहिए, भगवान के ऊपर विश्वास होनी चाहिए जी। और फिर अगर आप लगे रहते हैं तो मुझे लगता है कि मेरे जैसा गाँव का बच्चा अगर कर सकता है, कोई भी आके कर सकता है। ठीक, जी, बहुत-बहुत आपने बहुत बेहतरीन बात बताया और जितने भी सीजीपीएससी एस्पिरेंट गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, आपको वीडियो कैसा लगा ये बताइए और ये थे प्रशांत तिवारी सर जो एक गाँव से उठकर इतने बड़े अधिकारी बन गए हैं, तो सर ने बोला भी कि अगर गाँव का लड़का प्रशांत तिवारी सर जो है अधिकारी बन सकते हैं, तो आप भी बन सकते हैं। आप जो-जो सर ने बात बताया बहुत बेसिक, डीपली नॉलेज बहुत महत्वपूर्ण बात थी, एक-एक शब्द लाखों की बात थी। इसको आप ज़रूर अमल करें और प्रशांत तिवारी सर जैसा अधिकारी बने। सर हमारे चैनल पर जो भी आता है हम अपने मेहमान को एक छोटा-सा गिफ्ट देते हैं अपनी चैनल की तरफ से। सर हम तो बहुत छोटे हैं आपको देने के लिए सर प्लीज़ इसे दिल से हम दे रहे हैं सर, आप स्वीकार कीजिएगा सर। थैंक यू सो मच। और आप हमारे चैनल में आए सर, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और आप हमेशा स्वस्थ रहें सर, आगे बढ़े, जिस भी फ़ील्ड में आगे जाएँ सर, आप ईमानदारी से काम कीजिए, हम यही कहना चाहते हैं सर और आपका पुनः बहुत-बहुत धन्यवाद सर जी। आपने कवर्धा से बिलासपुर आकर मेरा इंटरव्यू लिया। जी सर, इस चीज़ के लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। धन्यवाद बहुत सर। धन्यवाद।